गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 9C जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। 9D टॉपिक यहाँ पर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ये देखनी है। पहली चीज़ तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड क्या है? जो एंगल हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पर अगर शो किया जाए तो वो जो एंगल बनाएगा वो पॉइंट, उस पॉइंट का जो एंगल है वो थीटा, उस एंगल को यहाँ पर क्या बोला गया है? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तो अगर z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इक्वल टू a प्लस बी आई की फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में है तो इसका आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड AMPZ वो अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे आप मॉड यूज कीजिएगा। मॉड यूज करने की वजह है कि आगे आपको क्या है कि अगर ये क्वाड्रेंट बदलेगा क्योंकि कुछ वैल्यूज होंगी जो दोनों माइनस की आ गई तो यहाँ ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, लेकिन बट उसका क्वाड्रेंट तो ये थर्ड रहा। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ शो होगा, तो जो उसकी पोलर फॉर्म आएगी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जिसे कहते हैं वो एंगल उसके माइनस में होने चाहिए क्योंकि माइनस में आएंगे ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से आप यहाँ मॉड यूज कीजिए। यहाँ फिर आए हैं मॉडुलस। मॉडुलस आपने पीछे भी पढ़ा था। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर एक स्पेशल लेटर r से इसको यूज किया गया है, तो r से यूज कर लेंगे। ठीक, अब आती है पोलर फॉर्म का फार्मूला। पोलर फॉर्म यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला क्या है? r यानी मॉडुलस cos थीटा प्लस i sin थीटा। शॉर्ट में इसे r सिस थीटा भी कहते हैं। ठीक है, सिस का मतलब है c मींस cos, i मींस इमेजिनरी, s मींस sin थीटा। तो ये फिलहाल कहीं कहीं देखने को मिल सकता है आगे, बट ये आपका मेन है। ठीक, तो ये चीजें। अब आपकी जो पेज नंबर जो हम आपको बता रहे हैं ना, जो आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी हाँ प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी आपकी पेज नंबर 37 है इस बुक में। नीचे आर्गुमेंट और इनकी प्रॉपर्टी दी गई है। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में आप देखिएगा ये मेन है कि एम्पलीट्यूड अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो दोनों पे आप अलग अलग एम्पलीट्यूड लगा सकते हैं। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जैसे ये है एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2। अगर ये अपॉन में है, एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2 है, तो आप एम्पलीट्यूड Z1 तब ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा Z2। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे एक मेथड स्टेप जो लिखा हुआ है ये चार्ट आपको दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, अगर a और b, यहाँ पर a और b आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड कर लेंगे। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो a रियल वाली वैल्यू और b इमेजिनरी का कोफिशिएंट a और b पता चल जाएंगे। तो a और b पे डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा कि नहीं। a जैसे सपोज दैट यही हमने लिया, ये √3,1 यानी a 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज दैट -1 प्लस √3 आई, तो ये पॉइंट आया -1, √3 माइनस प्लस, है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। ऐसे दोनों माइनस के आ गए, थर्ड में आया। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट बदलेंगे तो ये आपको जो मॉड हमने यूज करने के लिए बताया है उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, इसी को दिमाग में रखना है आपको। इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, थर्ड क्वाड्रेंट। तब आपका आर्गुमेंट होगा क्या? देखिए आगे लिखा हुआ है -पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में z इज इक्वल टू माइनस अल्फा यानी थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो आर्गुमेंट होगा वो माइनस। तो ये चारों डायग्राम बने हुए, इन्हीं को आपको केवल दिमाग में रखना है। तो एनीवे जो ये आपकी टेबल दी गई है, मैं टेबल को बता रहा था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो ये पोलर फॉर्म है ना उसमें थीटा आया है तो थीटा की जगह अल्फा। अल्फा का मतलब है, अल्फा है यहाँ पर एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड z का मतलब अल्फा वहां फाइंड किया गया है। एक्चुअली में tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, ये आपका है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a ऑफ मॉडुलस। तो ये अल्फा जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है एम्पलीट्यूड को या आर्गुमेंट को। ठीक है ना,
और थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो पोलर फॉर्म में एंगल यूज होगा वो थीटा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा सेम रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं आप तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा एंगल लिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ये आपको हाईलाइट करना है, ये टेबल जो है वो दिमाग में रखनी है, पोलर फॉर्म, तभी आप सही से लिख पाएंगे, ठीक। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है √3 + i। तो यहाँ पर a क्या है, रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, ठीक। तो आपको सबसे पहले इसमें तीन चीजें फाइंड करनी, फाइंड द मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड द पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले मॉडुलस r होता है, r इज इक्वल टू √a² + b²। तो √a² यानी √3 का स्क्वायर 3 + 1 ये आ जाएगा 2, मॉडुलस आपका 2 आ गया। अब आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, दोनों की चीज है। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, इसको अल्फा ही ध्यान रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, b/a यानी 1/√3, ठीक है, मॉड में है, प्लस की दोनों वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/√3 वैल्यू होती है π/6 की, तो सीधे डायरेक्टली π/6 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर a जो है, here a is greater than 0 and b is greater than 0, therefore point lie in first quadrant, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आपने अभी देखा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या था वो टेबल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्या था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6 की है। तो यहाँ पे r आपका मॉडुलस 2 आया है, cos थीटा की जगह π/6 प्लस i sin π/6, ये आपकी इसकी पोलर फॉर्म है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर -√3 + i आपको दिया है, तो यहाँ पर a रियल हो गया -√3, इमेजिनरी b i का कोफिशिएंट 1, ठीक। तो अब पहली चीज आपको फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a 1/-√3, ये मॉड लगा दिया, मॉड में कोई वैल्यू होती है तो बाहर निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है, tan इनवर्स π/3 आपका फिर π/6 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ π/6 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो π/6 आ जाएगी। अब आपका पॉइंट क्या लिखना है आपको, मॉडुलस r इज इक्वल टू √a² + b², यानी √a -√3 + 1, ये 2 आ गया, मॉडुलस आपका 2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पॉइंट है पोलर फॉर्म। फॉर पोलर फॉर्म के लिए क्या आपको करना है, a यहाँ निगेटिव है, a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। इट मींस ये कहाँ लाई करेगा आपका, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट की वो टेबल आपको हमने बताई, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो π-α होता है, थीटा इज इक्वल टू π-α, तो π-α की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, π/6, ये आ जाएगा 6 × 6 यानी 5π/6, थीटा की वैल्यू 5π/6। तो पोलर फॉर्म आपकी हो गई r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इट मींस r क्या है 2, ठीक, cos थीटा की जगह 5π/6 प्लस i sin 5π/6, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। 6 में देखिए दोनों निगेटिव हैं, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -√3, ठीक है, दोनों निगेटिव है। इट मींस
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऐसे ही पता चल गया। ठीक, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट निकालें, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड b बाई ए माइनस √3 बाई ए, माइनस माइनस कट हो गया, tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई, सॉरी 2 पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 3, वो मैंने आगे वाली कैलकुलेट, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब आपको आर फाइंड करना है, मॉडुलस, मॉडुलस आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2, मॉडुलस 2 आ गया। फिर अब आपको फाइंड करना है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या है, माइनस पाई माइनस अल्फा है। थर्ड में देखिएगा बुक में वो जो टेबल मैंने बताई, माइनस पाई बाई 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 पाई बाई 3, ये आपको थीटा आ गया। तो अब पोलर फॉर्म आप लिख देंगे, क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर आपकी आ गई 2 कॉस थीटा की जगह आप पुट कर देंगे माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई बाई 3, ये आपका पोलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये मेथड है आपको पोलर फॉर्म, एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट एक्सेट्रा फाइंड करने का। नेक्स्ट जो है, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो फ्रैक्शन में दिए हैं, तो उन्हें आप मल्टीप्लाई वगैरह करा के रेशनलाइज करके पहले सिंपल ऐसी फॉर्म बना लेंगे जैसी ये है, फिर सॉल्व करेंगे। ये पीछे एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने का तरीका बताया गया। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर z एक वैल्यू दी गई है और एक वैल्यू w दी गई है, दो वैल्यूज दिए हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो प्रूव दैट द दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर, मतलब आप z वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपको w मिल जाएगा, और w वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो z मिल जाएगा। ये शो हो जाएगा तुरंत, आप सिर्फ स्क्वायर करेंगे। आई स्क्वायर की जगह -1 रखना, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ, दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर लीजिएगा। ये बाइफरक्रेट z क्या बन जाएगा, -1/2 प्लस √3/2i, अलग अलग कर लीजिएगा, ए और बी पता चल जाएंगे। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ w अपॉन z लिख लीजिएगा, रेशनलाइज कर लीजिएगा, फाइंड हो जाएगा। रिप्रेजेंट z एंड w एक्यूरेटली ऑन द आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आप जो है रिप्रेजेंट कर दीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी इजीली हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपको लोकस की एक्सरसाइज एक दी है, हालांकि ये ज़्यादा कुछ सिलेबस में है नहीं लोकस वाला पार्ट, आपका ये सिलेबस में 9F जरूर है। ठीक है, वो आगे तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप जो है आप समझे होंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और रिड्यूस सिलेबस में आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़नी है, वो पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो क्विट करा दी गई है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द 12th क्लास, बट चूँकि लेक्चर और क्लासेस कम मिल रही हैं इस वजह से वो रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।